उसने सोचा था ये बस एक गुफा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उस गुफा का हिस्सा बन गया। द नट्टी पट्टी केव इंसिडेंट। जब एक व्यक्ति उल्टा फंस गया और मौत ही बाहर का रास्ता बन गई। कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां से न तो पीछे लौटने की जगह हो और न ही कोई आगे का रास्ता दिखे? अगर आपके चारों तरफ सिर्फ काली चट्टानें हों और आपके शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे सुन्न होता जाए और ऊपर से मौत हर सांस के साथ और करीब आती जाए, तो क्या आप उस अंधेरे में अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक चीख नहीं छोड़ेंगे? ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने जिंदगी से लड़ने की हर कोशिश की, लेकिन अंत में मौत ही उसका एकमात्र रास्ता बन गई। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के यूटा राज्य में मौजूद एक बेहद संकरी, अंधेरी और जानलेवा गुफा से। इस गुफा का नाम है नट्टी पट्टी केव। नट्टी पट्टी कोई सामान्य गुफा नहीं है। यह गुफा एक भूमिगत भूल भुलैया की तरह है, जिसमें घुसना आसान है लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। इस गुफा के अंदर की संरचना इतनी जटिल है कि एक बार अगर आप गहराई में चले गए तो वहां से बाहर निकलने के लिए केवल नक्शा ही नहीं बल्कि मानसिक हिम्मत और शारीरिक सहन शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। इस गुफा की दीवारें चिकनी और फिसलन भरी हैं। संकरे मार्ग ऐसे हैं कि इंसान को अपना शरीर सिकोड़ कर रेंगना पड़ता है और कुछ रास्ते इतने छोटे हैं कि अगर सांस भी तेज हो जाए तो सीना अटक सकता है। यह गुफा खासकर स्पेलियोलॉजी यानी गुफाओं के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन यही प्रसिद्धि इस गुफा को इतिहास की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना देगी और इसका कारण होगा एक व्यक्ति, जॉन एडवर्ड जोन्स। जॉन एक 26 वर्षीय युवा था जो एक खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी एक पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था और एक और आने वाला था। वह मेडिकल छात्र था और उसे रोमांच पसंद था, लेकिन वह एक अनुभवहीन गुफा खोजी नहीं था। उसने बचपन में अपने पिता और भाई के साथ कई बार गुफाएं देखी थी। 24 नवंबर 2009 का दिन था, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले। जॉन अपने भाई जॉश और कुछ रिश्तेदारों के साथ नट्टी पट्टी केव की यात्रा पर गया। उनका मकसद था गुफा के भीतर की संरचना को देखना और कुछ घंटों का एडवेंचर करना। जॉन ने पहले तो सामान्य रास्तों से प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह बर्थ कैनाल नाम की एक संकरी सुरंग में पहुंचा, उसे लगा कि यह रास्ता पहले की तरह सुरक्षित है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह गलती से एडवर्ड्स बर्थ कैनाल समझकर गुफा के एक ऐसे हिस्से में घुस गया जो उससे पहले कभी भी पूरी तरह से अन्वेषित नहीं किया गया था। जैसे जैसे वह अंदर रेंगता गया, रास्ता और भी संकरा होता गया। उसने अपने शरीर को पूरी तरह सिकोड़ा, सिर नीचे कर लिया और वो एक ऐसी जगह में घुस गया जहां से न तो वह आगे जा सकता था और न ही अब पीछे लौटना आसान था। जॉन पूरी तरह से उल्टा फंस चुका था, यानी उसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर। इस स्थिति में शरीर पर सबसे अधिक दबाव छाती और सिर पर पड़ता है। खून पूरे शरीर से सिर की ओर बहने लगता है और धीरे धीरे दिल की धड़कनें कम होने लगती हैं। जॉन ने खुद को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने हाथ घुमा सके या शरीर को थोड़ा भी मोड़ सके। उसके भाई जॉश को जैसे ही पता चला, उसने बाकी टीम को बुलाया और तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया। रेस्क्यू टीम के पास पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। गुफा के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और अंदर जॉन का शरीर धीमे धीमे जवाब दे रहा था। रेस्क्यू टीम में शामिल थे 137 से ज्यादा लोग, जिनमें गुफा एक्सपर्ट, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी थी। लेकिन इस बचाव कार्य की सबसे बड़ी बाधा थी रास्ते की संकरी बनावट। टीम ने रस्सियों का जाल लगाया, एक विशेष पुली सिस्टम तैयार किया जिससे जॉन को धीरे धीरे खींचा जा सके। लेकिन जैसे ही खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई, गुफा की एक पत्थर की दीवार ढह गई, जिससे जॉन का शरीर और भी फंस गया। उस समय जॉन की सांसें भारी हो रही थीं, उसके सिर पर खून का दबाव बढ़ चुका था और उसके फेफड़े सिकुड़ने लगे थे। रेस्क्यू टीम लगातार उससे बात कर रही थी। जॉन अपनी पत्नी को याद कर रहा था, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था और सबसे दर्दनाक बात उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे माफ कर देना, मैं शायद अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने नया प्लान तैयार किया।
गुफा की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, उपकरणों के जरिए पत्थरों को हटाने की कोशिश की गई। जॉन को स्लाइडिंग स्ट्रेचर से बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन जैसे ही जॉन को थोड़ी राहत मिलने लगी, अचानक ही रस्सियों का सिस्टम फेल हो गया। वो स्लिप कर गया और अब वो पहले से भी गहराई में और जकड़न में फंस चुका था। जॉन एडवर्ड जोन्स अब एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां से उसे बाहर निकालना अब सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक नामुमकिन सा काम बन चुका था। वह उल्टा लटका हुआ था, उसका सिर नीचे की ओर, और उसका पूरा शरीर एक ऐसे कोने में अटक चुका था जहां से मशीन भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी। गुफा की दीवारें बहुत संकरी थीं और अब तक की सभी तकनीकी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। रेस्क्यू टीम लगातार उसके संपर्क में थी। एक बचावकर्मी, सूजी मोटोला, गुफा के उसी संकरे हिस्से में रेंगती हुई जॉन के पास पहुंची। वह हर कुछ मिनट में उससे बात करती रही, उसे हिम्मत देती रही। जॉन भी अपने होश में था और उम्मीद कर रहा था कि उसे किसी भी समय बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण का दबाव उल्टी स्थिति में सिर पर पड़ने लगा। शरीर की नसें सूजने लगीं, फेफड़े दबने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज भी धीमी होने लगी। 27 घंटे बीत चुके थे। पूरे देश की नज़रों में अब नट्टी पट्टी केव का नाम था। हर न्यूज़ चैनल इस बचाव कार्य को कवर कर रहा था। लोग दुआ कर रहे थे, पर गुफा ने किसी की दुआ नहीं सुनी। एक बार फिर रस्सी और पुली सिस्टम को मजबूत करके खींचने की कोशिश की गई और इस बार जॉन को थोड़ा ऊपर खींचने में सफलता भी मिली। लेकिन तभी गुफा की एक पत्थर की दीवार फिर से टूट गई और पूरी पुली प्रणाली अचानक ढह गई। जॉन का शरीर तेज झटके के साथ फिर से नीचे की ओर खींचा गया और इस बार इतनी गहराई में चला गया कि अब उसके पास किसी इंसान के पहुंचने की जगह नहीं बची। रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी अब कोई तकनीक, कोई इंसान उसे वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। जॉन का शरीर अब शांत था, उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा उसके शरीर में ब्लड फ्लो रुक चुका है। उसे अब सिर्फ मेडिकल भाषा में क्लिनिकल डेथ माना जा सकता है। उसकी उम्र मात्र 26 साल थी और वह 2 बच्चों का पिता बनने वाला था। अब एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या अब शव को बाहर निकाला जाएगा? टीम ने इस पर विचार किया, लेकिन गुफा की स्थिति इतनी अस्थिर थी कि शव को बाहर निकालने के लिए उसे तोड़ना पड़ता और ऐसा करते हुए कोई और जान खतरे में पड़ सकता था। परिवार ने यह निर्णय लिया कि जॉन वहीं पर रहेगा, नट्टी पट्टी केव को उसकी कब्र बना दिया जाएगा। और फिर अमेरिका की सरकार ने घोषणा की नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। गुफा के प्रवेश द्वार को कंक्रीट और भारी चट्टानों से पूरी तरह सील कर दिया गया। उसके अंदर के हर रास्ते को मिटा दिया गया और बाहर एक छोटा सा स्मारक बना दिया गया जिस पर लिखा गया, इन लविंग मेमोरी ऑफ जॉन एडवर्ड जोन्स, अ हस्बैंड, अ फादर, अ फाइटर। जॉन की कहानी एक चेतावनी बन गई उन सभी लोगों के लिए जो साहस और रोमांच की तलाश में जिंदगी की सबसे खतरनाक जगहों में उतरते हैं। जॉन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने परिवार से प्यार करता था, उसे गुफाएं पसंद थी, उसे जिंदगी की कीमत पता थी, लेकिन एक गलती, एक गलत मोड़, और अब वह इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या यह गुफा ही एक शाप थी जो हर आने वाले को निगलने को तैयार बैठी थी? क्या हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां प्रकृति ने जाने की अनुमति नहीं दी, या हम इंसान हर बार प्रकृति की सीमाओं को लांघकर उसकी सजा को खुद ही बुलाते हैं? आज नट्टी पट्टी केव शांत है, पर अगर आप उस पहाड़ के पास खड़े हों तो शायद आपको अब भी जमीन के नीचे से आती एक धीमी टूटी हुई सांस सुनाई दे, जैसे कोई अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरे डर से जुड़ी हो सकती है। धन्यवाद।